building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी प्रशासन हम लोगों को समय समय पर कई सारी चीजों से अवगत कराती रहती है ताकि हम द्विपासी जहां भी रहें सुरक्षित रहे। प्रशासन की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वे जो है समय समय पर लोगों को सरकार द्वारा निकाले गए कई सारे आदेश जो है उनसे अवगत कराते रहें, उनके बारे में बताते रहे, उनकी जानकारी भी देते रहे। ठीक वैसी ही एक सूचना के बारे में हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं और वो है आपातकालीन स्थिति में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, उसका एक मॉक ड्रिल। जी हाँ, दक्षिण अंडमान DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक में आज 15 मई 2025 को एयर स्ट्राइक के बारे में एक मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया गया। हम आपको बता दें कि यह मॉक ड्रिल जो है 5:55 में दक्षिण अंडमान क्षेत्र में एक पूर्ण ब्लैकआउट होगा ऐसा बताया गया और एक सायरन ठीक 6 बजे, शाम के 6 बजे से शाम के 6:05 तक बजाया जाएगा और दूसरा सायरन जो है 6:10 से 6:11 तक बजाया जाएगा। और यह अनुरोध किया गया है कि इस अवधि के दौरान सभी रोशनियों को जो है बंद रखे। ऑटो जनरेटर और इन्वर्टर को मैनुअल मोड में रखा जाना चाहिए ताकि ब्लैकआउट के दौरान यह बंद हो। यह नकली अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल केवल दक्षिण अंडमान जिले के लिए है। सख्त अनुपालन के लिए सभी MS और दक्षिण अंडमान के स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी इसमें शामिल होंगे। मॉक ड्रिल एक प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका उपयोग किसी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि युद्ध हो गया, मिसाइल हमला हो गया या हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों और सरकारी प्रणालियों को तैयार करने के लिए किया जाता है। यह अभ्यास लोगों को संभावित खतरों से जो हो सकता है उससे निपटने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करता है। एक हवाई हमले के लिए एक मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपातकालीन स्थिति का अनुकरण करता है जिससे लोगों को एक सुरक्षित, नियंत्रित वातावरण में अपनी प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करने की अनुमति उन्हें मिलती है। यह अभ्यास व्यक्तियों और संगठनों को यह सीखने में मदद करता है कि वास्तविक हवाई हमलों या फिर कहिए अन्य आपातकालीन स्थिति में जल्दी, सुरक्षित रूप से और प्रभावी रूप से कैसे प्रतिक्रिया करें। यह हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मुश्किल की घड़ी सामने आ जाती है तो हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या करें, कैसे अपने आप को बचाएं। उसी की प्रशिक्षण दी जाती है ऐसे मॉक ड्रिल्स में कि आप इस स्थिति में अपने धैर्य को बांधे रखें, हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि आपकी हड़बड़ाहट या घबराहट से आपके साथ आपके परिवार वाले या फिर आपके दोस्त, सगे संबंधी
वे भी हड़बड़ा जाएंगे, वे भी परेशानी में आ जाएंगे। तो ऐसे मॉक ड्रिल्स कराए जाते हैं ताकि हम लोगों के अंदर साहस आए और ऐसी स्थिति को निपटने के लिए क्या करना चाहिए, ये आवश्यक सूचनाएं दी जाती है। मॉक ड्रिल नागरिकों के लिए एक हवाई हमले के दौरान उसे जवाब देने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें आश्रय लेना हुआ, कहीं पे जाके छुपना हुआ ताकि आप सुरक्षित रहे, जगह को कैसे खाली करना हुआ और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना, ये सारी चीजें शामिल होती है। कि सरकार ऐसे समय में क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसको जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी होता है और इसका पालन करना भी। ये मॉक ड्रिल एक हवाई हमले के परिदृश्य से निपटने के लिए व्यक्तियों, संगठनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की तैयारी का आकलन करने में मदद करती है। वास्तविक जीवन की स्थितियों का अगर हम अनुकरण करके मॉक ड्रिल समायोजन और सुधार के लिए अनुमति देते हुए आपातकालीन योजनाओं और प्रोटोकॉल में कमजोरियों का उजागर कर सकते हैं। मॉक ड्रिल में भाग लेने से आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए व्यक्तियों और संगठनों में आत्मविश्वास पैदा हो सकता है, क्योंकि ये सीखते हैं कि दबाव में प्रभावी ढंग से कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। मॉक ड्रिल विभिन्न शत्रुतापूर्ण परिदृश्यों का अनुकरण कर सकते हैं, जिसमें वायु छापे, सायरन सक्रियण, ब्लैकआउट प्रतिक्रियाएं और अन्य आपातकालीन स्थितियां शामिल हैं। ये अभ्यास आपातकालीन प्रतिक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के बीच समन्वय में सुधार करने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। मॉक ड्रिल युद्ध व अन्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान होने वाली प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है और कमजोरियों और अंतराल को उजागर करता है। यह अभ्यास लोगों को सुरक्षित और जागरूक रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने में मदद करता है। हम तो यही कहेंगे कि जब जब प्रशासन की ओर से ऐसी सूचनाओं का हमें पता चलता है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ताकि हम खुद की तथा औरों की सुरक्षा का ध्यान दे सके। ऐसे मॉक ड्रिल हमारे लिए संकट की घड़ी में बहुत उपयोगी साबित होती है, इसलिए हमें दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, ताकि हम दुश्मनों से खुद का बचाव कर सकें। तो अगली बार जब भी किसी भी प्रकार की मॉक ड्रिल की हमें सूचना मिलती है तो आप लोग कृपया दिए गए निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करिए, ताकि कभी भी भविष्य में अगर ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो उस वक्त हम घबराने के बजाय उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए हम हमारी प्रशासन को और प्रशिक्षण देने वाली पूरी टीम को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। अगर आप लोगों को आज का हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, हमेशा की तरह मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपने बहुमूल्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से जितने भी व्यूअर्स हमारे इन वीडियोस को देखते हैं उन्हें भी बहुत ज्ञान मिलता है। इस वीडियो से जुड़ी कई सारी बातें ऐसी होती है जो छूट जाती हैं, कई सारी बातें ऐसी होती है जो हम यहाँ पे नहीं बता पाए हैं, उनकी भी जानकारी हमें मिलती है। मॉक ड्रिल से रिलेटेड और भी कई सारी जानकारियाँ हैं जो हमारे द्वीपों के बुद्धिजीवी या दुनिया के किसी भी कोने से बुद्धिजीवी जो है कमेंट सेक्शन में डालते हैं और हमें वहाँ से इससे जुड़ी ज्ञान भी प्राप्त होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।